नमस्कार दोस्तों, ट्यूटर 360 में सभी का स्वागत है। अब हम आज के लेक्चर के अंदर अपना लेक्चर थर्ड शुरू करेंगे एसिड बेस और सोल्ट क्लास 10th केमिस्ट्री का। तो कहानी कुछ ऐसी है, अभी तक हमने देख लिए थे एसिड और बेस क्या होते हैं, हमने ये देख ली थी उनकी रिएक्शंस क्या होती हैं। अब हम देखेंगे कि आमतौर की ज़िंदगी में पीएच की क्या वैल्यू है, मतलब हम पीएच या फिर साइंस को कैसे अपनी आमतौर की ज़िंदगी में देख रहे होते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच, इंपॉर्टेंस of pH in everyday life, in everyday या फिर day to day life। तो दोस्तों बात कुछ ऐसी है। अच्छा, वैसे तो मैं पीएच का पहले लेक्चर के अंदर क्लियर कर दिया था, बट फिर भी एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ ताकि जो बच्चे नए हैं वो देख लें एक बार। भाई साहब, पीएच जो है ना, इट इज नथिंग बट इट इज जस्ट एन इंडिकेटर, इट इज जस्ट अ टूल टू डिफरेंशिएट बिटवीन एसिड एंड बेस, टू डिफरेंशिएट बिटवीन एसिड एंड बेस। क्या कहानी है? जैसे पीएच स्केल की मैं बात करूं, पीएच स्केल नहीं यार, ये अच्छा नहीं लग रहा पीएच ग्रीन कलर। अगर पीएच स्केल की मैं बात करूं तो हमारे पास पीएच स्केल होता है 1 से लेकर 14 तक, 1 से लेकर 14 तक। ये रात को वीडियो बनाने में कुछ ऐसा ही हाल है, परछाई आती है। 1 से लेकर 14 तक, तो 1 से लेकर 14 तक बीच में कहीं आता है 7, 7 मतलब रेड कलर, सॉरी ग्रीन कलर। इधर जो कलर होता है वो रेडिश होता है और उस साइड जो है कलर वो ब्लूइश होता हुआ चला जाता है। कहानी कुछ ऐसी है, पानी प्रेजेंट होता है कहीं यहाँ पर, मतलब ये जो है वो क्या है, न्यूट्रल। दिस इज न्यूट्रल। न्यूट्रल से ज्यादा जो है वो होते हैं बेस और न्यूट्रल से कम जो है वो होते हैं एसिड। मतलब क्या, पीएच अगर 7 से कम है इसका मतलब ये है एसिड, अगर पीएच 7 से ज्यादा है दैट मींस ये है बेस, और पीएच अगर 7 है इसका मतलब वो है न्यूट्रल। अच्छा, आपने कलर, वैसे तो कलर की कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट फिलहाल 10th के अंदर इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इतनी सी भी कहानी समझोगे आपका काम हो जाएगा। मतलब ये जो है, ये इसका मतलब है ये मोस्ट एसिडिक है, मोस्ट एसिडिक। जैसे कि होता है नाइट्रिक एसिड, इसका मतलब ये है मोस्ट बेसिक, मोस्ट बेसिक। और मोस्ट बेसिक होते हैं कौन से? सपोज NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये कहानी है पीएच स्केल की। एक्चुअली में थोड़ा सा और वर्णन, थोड़ा सा और एक्सप्लेन मैं कर दूं। भाई पीएच क्या है? पीएच इज नथिंग बट कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन। और आप जानते भी हो यार, हैं, एसिड जो है वो H पॉजिटिव आयन देता है, तो H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन तो बताएगी कौन कितना एसिडिक है। तो कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव, या फिर मैं लिखता हूं माइनस log H पॉजिटिव। मैथमेटिक्स की टर्म में जैसे मर्जी समझो, ये कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव। मैथमेटिक्स की टर्म में आपको जैसे समझना है वैसे समझो। तो इस pH, इसको मैं POH बोल देता हूं, तो इस pH और POH की एडिशन ही होती है 14, 14। इसलिए ये स्केल जो है वो 1 to 14 लाई करता है। आई होप आपको pH की कंडीशंस क्लियर है कि pH के अंदर क्या है। अब हम ये देखते हैं ये pH अपनी हमारी जिंदगी के अंदर कैसे एक्ट कर रही होती है, कहां-कहां हमें देखने को मिल रही होती है, एक एक करके देखेंगे। हमारे इसके अंदर एग्जांपल्स भी हैं, बुक के अंदर नोट्स भी हैं, तो अच्छे से समझो। 2 नंबर का क्वेश्चन पक्का आएगा, बट 2 नंबर से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। अच्छा देखो, अपना कपड़ा वापस आ चुका है, डस्टर से काम नहीं मिल रहा, तो ये देखो फटफट चल रहा है, मस्त एकदम स्मूथ, है ना। मतलब फ्रिक्शन जो है वो बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। इसका मतलब ये है, फिजिक्स भी हम बहुत अच्छे से देख रहे होंगे, लाइट, रिफ्लेक्शन, इलेक्ट्रिसिटी, सब कुछ पढ़ेंगे धीरे धीरे बहुत मस्त तरीके से। तो इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, सबसे पहला इंपॉर्टेंस है इंपॉर्टेंस इन प्लांट एंड एनिमल लाइफ, प्लांट एंड एनिमल लाइफ। तो प्लांट और एनिमल लाइफ जो है उसका कार्यक्रम कुछ ऐसा है। देखो, अलग अलग प्लांट, अलग अलग एनिमल। मतलब अगर मैं प्लांट की बात करूं तो मैं छोटे की बात कर रहा हूं और बड़े की भी। एनिमल की बात कर रहा हूं तो मैं कुत्ते बिल्ली की बात तो कर ही रहा हूं, साथ साथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की भी, हमारी भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की भी, सभी की बातें कर रहा हूं। उसका मतलब आप ये मत समझ लेना कि सिर्फ शेर की बातें हो रही है। यहाँ पर बातें जो है वो चींटी की भी हो रही है, मच्छर की भी हो रही है। प्लांट का मतलब मान लो वो हर्बीवोर्स हो, कैसे भी हर्ब्स वाला हो, कैसे भी हो, है ना, नेटल वाला, कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो एक्वेटिक हो, टेरेस्ट्रियल हो, कैसी भी चीजें हो सकती हैं। बट कहानी कुछ ऐसी है कि ये जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मैक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लांट, एनिमल है, उनकी जो जिंदगी है ना वो एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ पीएच पर ही चलती है। दे ऑल हैव a living in a particular range of pH, in a particular range of pH।
तो हर एक की कहानी है। अगर सपोज करो ए से लेके बी तक है, अब हर एक की अलग अलग है तो मैं हर एक की अलग अलग नहीं लिख सकता यार। तो ए से लेके बी तक है, अगर ए से कम हुआ तब भी दिक्कत, बी से ज्यादा हुआ तब भी दिक्कत, यहाँ पे भी वो डेड, यहाँ पे भी वो डेड। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी जो है वो बेसिक रेंज में कार्यक्रम करती है, 7 से लेकर 7.8 तक कार्यक्रम करती है ना, न्यूट्रल और बेसिक में काम करती है। अब आप पता है अगर पेट के अंदर एसिडिटी बढ़ गई तो दिक्कत आएगी, लूज मोशन लगेंगे, दिक्कतें होंगी, बैठे रहो पूरा दिन टॉयलेट के अंदर। तो हमारे पास क्या है 7 से लेके इरिटेशन को जो भी रीजन है, तो हमारे पास हमारी जो रेंज है वो 7 से लेके 7.8 तक है, इससे ज्यादा तो भी दिक्कत, इससे कम तो भी दिक्कत। तो पीएच जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्लांट और एनिमल लाइफ के अंदर। मान लो मैं छोटी सी बात देखो, ये आया रेन वाटर आया, ये बारिश का पानी, ये पानी की बूंदे, और ये जो रेन वाटर है, ये रेन वाटर की फिलहाल जो पीएच है वो लगभग 5 से 5.6 तक है। मैं 5.6 भी बोल दूं, 5 भी मानो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट अगर इसकी पीएच कारणवश ड्यू टू सम रीजंस, वो रीजन देखेंगे ये सेपरेट वीडियो के अंदर, ड्यू टू सम रीजंस इफ पीएच हो जाती है 5 से कम, तो ये जो रेन वाटर है या फिर ये जो रेन है ये बन जाती है एसिड रेन, एसिडिक रेन, एसिड रेन। छोटी सी वीडियो और देखेंगे ताकि एसिड रेन क्लियर हो जाए। बट एसिड रेन की पीएच 5 से कम होती है, ये बारिश आएगा 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 पानी और यहाँ चला जाएगा रिवर के अंदर, रिवर के सी कैनाल्स जो भी आप देखो कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर इसकी पीएच कम है तो ये पक्का इफेक्ट करेगा किसको, प्लांट या फिर सीधी एक बात लिख लो एक्वेटिक लाइफ डिस्ट्रॉय, खत्म हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। 70% पानी है वही खराब हो गया, तो ये बेकार की जो पीएच है वो हमें क्या कर देगी, धोखा देगी, सब कुछ खत्म कर देगी। तो इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ के अंदर पहला पॉइंट जो प्लांट और एनिमल लाइफ के अंदर था वो इतना ही है। इतनी सी बातों को अगर आप इज़ामार लगा के लिख दोगे तो नंबर पूरे मिलेंगे। बट ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, आसपास अप्लाई करो, आसपास अप्लाई भी करो, देखो भी, ताकि तुम इन्वेंशन की तरफ बढ़ो, वरना पीएचडी करते करते जमाना हो जाएगा। अगर कोई कुछ करना चाहता है तो किसी भी उम्र में छोटी सीधी बातों से कर सकता है। दूसरी बात, इंपॉर्टेंस फॉर सोइल, सोइल के लिए देख लेते हैं इंपॉर्टेंस फॉर सोइल। सोइल मतलब मिट्टी, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, तो उगलती है, ऐसा नहीं है कि नहीं उगलती, सोने भी आता है, हीरा भी आता है, आपको पता है, गोल्ड कार्ड है ना, प्लैटिनम, ये सब कुछ क्या है, खदानों से निकला हुआ होता है, सोइल से निकला हुआ होता है। तो इंपॉर्टेंस फॉर सोइल, और सबसे बड़ा क्या है खजाना जो हमें सोइल देती है, वो देती है खाना। मतलब क्या, सपोज करो मान लो मैं बात कर रहा हूँ एक एरिया की, यार हमारी साइड नॉर्थ वेस्टर्न साइड, हरियाणा की बात करूँ, पंजाब की बात करूँ, वीट उगती है बहुत अच्छी, मेज उगती है बहुत अच्छी उगती है। मध्य प्रदेश की बात करूँ, गेहूं उगेगी बहुत अच्छी उगेगी, है ना। अगर मैं पहाड़ों में जाऊँ तो टी प्लांट बहुत अच्छे होंगे, मतलब वीट है, राइस है ना, गेहूं है ना, टी है। तो इन सभी के लिए ऐसा क्यों है कि अलग अलग जगह इसलिए क्योंकि एटमॉस्फेयर अलग अलग है। उन प्लांट्स को वही चीज चाहिए जो वहां पर प्रेजेंट है, तभी वो अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, अपनी अपनी हेल्दी जो है बॉडी डेवलप कर रहे हैं। कौन, प्लांट्स, विद द हेल्प ऑफ एनवायरनमेंट। तो अगर इसका मतलब ये है कि एवरी ग्रुप, एवरी भी बोलता हूं मैं, ईच भी बोलता हूं, दो वर्ड इंग्लिश को साझा करते हैं। एवरी भी बोल रहा हूं, ईच भी बोल रहा हूं, क्या कह रहा हूं, एवरी एंड ईच ग्रुप हैव अ डिफरेंट पीएच रेंज, डिफरेंट पीएच रेंज। और इस पीएच रेंज से, ये जो डिफरेंट पीएच रेंज है, उससे क्या कार्यक्रम हो रहा है, उससे ये कहानी है कि जो फार्मर है जब वो सीडिंग करेगा, सीड लगा रहा होगा, ही चेक्स या ही टेस्ट फॉर पीएच, वो पीएच देखेगा, अगर पीएच उस रेंज में है तो वो क्या काम करेगा, सीड लगा देगा, नहीं है तो मेंटेन करेगा। कैसे मेंटेन करेगा, वो उसके तरीके हैं। दूसरी बात कि क्या, अगर मुझे और अच्छी चीजें चाहिए तो मैं क्या काम करता हूं, फर्टिलाइजर ऐड करता हूं, फर्टिलाइजर। अब फर्टिलाइजर वही ऐड करूंगा ना जो पीएच मेंटेन हो। सो टू, ये देखो ना, टू सिलेक्ट फर्टिलाइजर, पीएच हेल्प्स, है ना। तो पीएच वहां पे भी हेल्प करती है ताकि मुझे क्रॉप जो है बहुत अच्छी मिले। एक छोटा सा उदाहरण एग्जांपल मैं अगर देने की कोशिश करूं तो तुम ये समझो ना कि यार अगर मान लो मेरे पास ये होता, ये है ग्रास, इधर लगी है ग्रास, एक ये ग्रास लगी है, दो टाइप की ग्रास देखते हो तुम, है ना, कि ये ग्रास तो है ग्रीन कलर की, GREEN, ग्रीन कलर की, ये जो ग्रास है वो है येलोइश कलर की। ये जो ग्रीन कलर की ग्रास है, इस ग्रीन कलर की ग्रास का पीएच होगा क्या,
पीएच होगा लगभग 7 के इक्वल, लगभग 6 के इक्वल, 6 से 7 के बीच में, और इसका जो पीएच होगा वो 5 के बीच में होगा। तो मतलब ग्रीन कलर की घास, अच्छी अच्छी घास, हरी हरी घास है ना, पीएच 6 में मिलेगी और पीएच 5 वाली येलो हो चुकी होगी। तो अगर मैं उसकी सोइल का पीएच मेंटेन कर लेता हूँ तो ये भी क्या हो जाएगी, ग्रीन हो जाएगी। तो जादू है, जादू अपने कपड़े से मिटाकर हम आगे चलते हैं। ये दूसरा पॉइंट था, कोई बात नहीं, इंपॉर्टेंस फॉर सोइल देखा हमने। तीसरी बात करते हैं हमारी बॉडी। हमारी घर वाले बोल तो देते हैं कि बर्गर मत खाओ, पिज़्ज़ा मत खाओ, तली हुई चीज़ें मत खाओ, है ना, बट जब हम नाराज होते हैं, जब हमें मनाना होता है, जब हम दुखी होते हैं, तो घर वाले बड़े शौक से हमें मनाने के लिए हमें खुश कर देते हैं कि खा लो, है ना, तब नहीं देखते हैं वो। तो क्या कहानी है कि यार मान लो, तीसरा पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ फॉर टोकनी के, क्योंकि ये सब चीज़ें दांत खराब कर देती है ना, कीड़ा लग जाता है दांतों में, बचपन से सुनते हैं। होता क्या, मान लो ऑयल है, शुगर है ना, शुगर के साथ में कार्ब्स हैं, फैट्स हैं, तो ये सारी चीजें अगर ये मेरे पास कुछ इस टाइप का होता, इस टाइप की चीजें हैं, ये है क्या, कैविटी, या फिर ये भी बोल सकता हूँ, कोई बात नहीं। तो ये जो कैविटी है या फिर ये जो जगह, खाली खाली सी जगह यहाँ पर बची हुई है, इन जगह पर हमारे पास अगर ये खाना आकर, ये वाला खाना अगर फंस जाए, ये वाला खाना अगर फंस जाए, और हमारे यहाँ पर हमारी जो टंग होती है, उस टंग पर हमारे मुंह के अंदर, माउथ कैविटी के अंदर क्या मिलता है, हमें मिलता है सलाइवरी अमाइलेज ग्लैंड होता है, सलाइवरी ग्लैंड बोलो, सलाइवरी अमाइलेज बोलो, और वो दिक्कतें क्रिएट करता है, क्योंकि जब ऐसी सली गली चीजें फर्स्ट के 2 दिन में खराब हो जाती हैं तो वहां पर कोज होती है एसिडिटी, और पीएच कर देती है उसकी 5 से कम, और अगर पीएच 5 से कम हुई तो वहां पर होगा टूथ डीके, ठीक है, और अगर टूथ डीके हुआ तो दांत खराब हो जाएंगे, दांत खराब हो जाएंगे। उससे बचने के लिए, टू क्योर, प्रिवेंट बोलो, क्योर बोलो, इंग्लिश जैसी मर्जी करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। टू क्योर हमें क्या कहना चाहिए, हमें इस्तेमाल करनी चाहिए बेस, वी यूज बेस, और वो बेस क्या है, बड़ा ही कॉमन है, दैट इज टूथपेस्ट। सो ब्रश योर टीथ, सो ब्रश योर टीथ 2-3 टाइम्स डेली, 2-3 टाइम्स डेली। तो इस वजह से हमें ब्रश करना चाहिए, इस वजह से नहीं कि मुंह के अंदर बदबू आ रही है, वो तो आ ही रही है। दांतों को अच्छा करने के लिए, उनकी लाइफ को बेहतर करने के लिए भी हमें ये काम करना चाहिए, तो टूथ डीके भी हमारा कंप्लीट होता है। चलो आगे चलते हैं। अब देखो यार, हमें बहुत सारी चीजें होती है, हमें देखने को मिलता है कि कभी हमारी बॉडी के अंदर इरिटेशन हो जाती है ना, हमारी बॉडी के अंदर इरिटेशन हो जाती है। मतलब मैं डाइजेशन की बात करूँ, चौथी बात कर लेता हूँ मैं डाइजेशन की। डाइजेशन है तो कपड़ा कमाल का मजा आता है। चौथा डाइजेशन की, फोर्थ इनडाइजेशन। ये हमारे पास हमारा स्टमक है, मैं दोबारा से एक बार वीडियो देख लेता हूँ, ऐसा ना हो रुक गई हो, ठीक है। तो ये हमारे पास सपोज करो स्टमक है, इस स्टमक की इनर लाइनिंग के अंदर होता है HCl, एंड HCl हेल्प्स इन डाइजेशन, डाइजेशन के अंदर काम आता है इंडाइजेशन। और अगर डाइजेशन सही से नहीं है, मतलब इसकी जो पीएच होती है वो पीएच होती है करीब 5 से 5.6, 5 से 5.6, बट अगर मैं एसिडिक फूड खा लूँ, एसिडिक फूड खा लूँ बहुत ज़्यादा, तो इसकी जो पीएच है वो 5 से भी कम चली जाती है ना, 5 से भी, और जिसकी वजह से मुझे क्या होती है, इरिटेशन, पेन, लूज मोशन। तो ये जितनी भी चीजें हो रही है, मुझे बचना तो है इनसे। अच्छा, बचने के लिए मैं क्या करूंगा, बेस ऐड करूंगा, क्या करूंगा, बेस ऐड करूंगा, टू प्रिवेंट, टू क्योर, मैं क्या करूंगा, बेस ऐड करूंगा, है ना। अब भाई अपनी बॉडी चलती है 7 से लेकर 7.8 तक है ना, वो तो पेट का है कि HCl जो है चलो उसकी 5 से 5.6 है, वो भी न्यूट्रलाइज करने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए, है ना, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो बेकार से आ जाते हैं बहुत सारे पेट के अंदर, उनको मारने के लिए, है ना, तो हेल्प करती है। और रही बात बेस की, तो मैं कौन सा बेस इसके अंदर डालूंगा, मैं डाल सकता हूं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इनो। अच्छा, इनो की एक वीडियो भी बना ली मैंने, छोटा सा एक 2 मिनट का एक्सपेरिमेंट है, वो देखना, मैं आई बटन पे डाल दूंगा, आई बटन पे जाके जरूर देखना इनो का क्या एक्सपेरिमेंट है, वो छोटा सा ब्लास्ट कर देता हूं मैं दूध के साथ डाल के, है ना, नथिंग बट लैक्टिक एसिड की चेन को ब्रेक कर देता हूं, जादू करता हूं। और क्या है, तुम्हें केमिस्ट्री आती है, तुम परफेक्ट हो चुके हो, पिछले लेक्चर सारे लेक्चर कंटिन्यू स्टेप बाय स्टेप देखना, मैं तुम्हें बोल रहा हूं, तुम्हारा जो माइंड क्लियर होगा, तुमने देखा नहीं होगा कभी। तो ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, दैट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2, और इसके अंदर मैंने क्या डाला, HCl था, ये एसिड है, ये बेस है।
न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन लास्ट क्लास में ही किया, दैट इज सोल्ट प्लस वाटर। सोल्ट क्या बनेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड, वाटर बाहर निकल जाएगा। यार कितनी अच्छी रिएक्शन है। तो हर जगह पर रिएक्शंस फिट होंगी जहां जहां आप चाहोगे। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैं इसलिए लिख रहा हूं, मुझे कहीं ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर वो ना आ रहा है, लाइट ना आ रही, टू फॉर्म मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस वाटर। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, दिस इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, पेपर में आ जाता है डायरेक्ट 1 नंबर का, ये है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो अगर मेरे को एसिडिटी ठीक करनी है तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया डालूं और स्वाद लो जिंदगी के, मजा करो, खाओ पियो, ऐश डाइजेशन के अंदर भी हो गया। अब दिक्कतें और भी प्रेजेंट हो सकती हैं। मान लो मैं देखता हूं क्या बिहेवियर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल देख लेता हूं एक बार एसिड से, बिहेवियर ऑफ प्लांट एंड एनिमल, बिहेवियर ऑफ प्लांट एंड एनिमल कोजिंग एसिडिटी, जो एसिडिटी कोज करते हैं या फिर एसिड रीजन होता है उनका। मतलब एक तरफ मैं प्लांट की बात, एक प्लांट की बात कर लेता हूँ, एक तरफ मैं बात करता हूँ एनिमल की बात, एक प्लांट की मैं बात कर लेता हूँ नेटल स्टिंग, नेटल प्लांट। इस तरह मैं बात करता हूँ बीज की, मधुमक्खी की, चंदैये की, भेड़िए की, किसी की भी बात करूँ तो नेटल स्टिंग कुछ ऐसा दिखता है, ये कुछ ऐसा है, कांटे होते हैं, कांटे कांटे। तो ये जो कांटे हैं, ये जो स्टिंग्स हैं, कांटे हैं, ये कांटे या फिर ये प्लांट की बॉडी है ना, ये लीव अगर टच हो जाता है ह्यूमन बॉडी पे, टच ह्यूमन बॉडी, इट कोज रैशेस, बॉडी के अंदर क्या हो जाते हैं, रैशेस हो जाते हैं, पेन होता है, इरिटेशन होती है, इरिटेशन होती है, ऐसे ही एनिमल या बीज के अंदर बीज जब अपना डंक जो है वो डंक मार दिया, डंक मारेंगे तो पता है डंक से तो दर्द होता ही है यार, बिकॉज उसका सरफेस एरिया कम होता है। भाई अगर मैं ये मारूं किसी को दर्द नहीं होगा, मैं सुई मारूं तो छोटी सी दर्द होगा, क्यों? क्योंकि उसका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा कम होता है, इसका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा कम होता है, वो हाई टेंशन क्रिएट करता है। फिजिक्स की बात है, फिजिक्स में पढ़ेंगे। तो एनिमल से बीज ने क्या करा, कांटे थे, कांटे डाले, बट कांटों से भी ज्यादा क्या डाला उसने, मिथेनोइक एसिड। और कमाल की बात ये जो मैंने पढ़ा ना, इसके अंदर भी मिथेनोइक एसिड होता है। तो मिथेनोइक एसिड अगर बॉडी में जाता है, अगेन इट कॉजेस इरिटेशन, या फिर पेन लगा लो, कुछ भी लगाओ। तो ये जो इरिटेशन और पेन हो रहा है, मैं इसको भी रिमूव कर सकता हूं। और इस इरिटेशन को, पहली बात तो मैं यहाँ पे कमाल की बात बताता हूँ। कमाल की बात ये है कि जब भी तुम्हें दिख जाए, कभी ऐसा तुम्हारे साथ हो जाए, है ना, आस-पास ना कोई एक पक्का प्लांट लगा हुआ हो छोटा, इसके आस-पास ही, यहाँ पर ये नेक्टर प्लांट है, यहाँ पर ये नेक्टर प्लांट है, इस नेक्टर प्लांट के आस-पास ही, छोटे-मोटे धरती के आस-पास ही लगा हुआ होगा डॉग प्लांट। डॉग प्लांट, और डॉग प्लांट इसका कमाल का सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन क्या है, क्योर क्या है, प्रिवेंशन क्या है, कि जैसे तुम्हें दिख जाए काट गया, आसपास ढूंढोगी डॉग प्लांट क्या, डॉग प्लांट है उसको रगड़ डालो, रगड़ दो, और वो क्या करेगा डॉग प्लांट, इट रिमूव्स दिस इरिटेशन, इट रिमूव्स दिस, और इरिटेशन को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा, रैशेस खत्म कर देगा। यहाँ पर मैं क्या डाल सकता हूँ, यहाँ पर मैं डाल सकता हूँ क्या, मैं किसी भी बेस ले सकता हूँ, मैं बेस डाल सकता हूँ, और मैं यहाँ पर बेस डालता हूँ। अच्छा, मैं एंट एसिड बोलते हैं इनको, मतलब एंट मतलब क्या, एंट मतलब वो वाली एंट नहीं, एंट मतलब उल्टा एसिड को उल्टा करने के लिए, एंड एसिड को उल्टा करने के लिए मैं यहाँ पर भी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया डाल सकता हूँ, या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हाँ, तो ये सारी चीजें हैं जो कि मैं सही कर सकता हूँ। मिथेनोइक एसिड इनके अंदर प्रेजेंट होता है। हमने बहुत सारी चीजें पीएच की देखी हैं। अच्छा, मैं छोटी सी वीडियो और बनाऊंगा जिनके अंदर मैं लिखूंगा कि पर्टिकुलर विनेगर हो गया, टमारिंड हो गया, टमाटो हो गया, ऑरेंज हो गया, इनके अंदर पर्टिकुलरली कौन से एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, ताकि 1 नंबर का अगर क्वेश्चन आ जाए फिल इन द ब्लैंक्स एमसीक्यू टाइप का, तो तुम कर डालो, तुम्हारी दिक्कत ना हो। बट वीडियो को लाइक किया करो, शेयर किया करो, सब्सक्राइब किया करो। दूसरा जो शॉर्ट्स है वो देखा करो, मैंने बोला बार-बार सबकॉन्शियस माइंड में छपाओ उनको, ताकि केमिस्ट्री अच्छे से डीप क्लियर हो, तुम्हें रटने की जरूरत ना पड़े किसी भी चीज की, है ना। और साथ ही साथ इंस्टाग्राम हैंडल का जो लिंक है वो नीचे हमारे पास कैप्शन में है, डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर जाओ, उसको फॉलो करो, वहां पर भी रेगुलर अपडेट और सारी की सारी चीजें प्रेजेंट है। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर द क्लास।